हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 8th क्लास की जो पॉलिटिक्स है, सामाजिक विज्ञान है, उसके जो पॉलिटिक्स है उसका हम पहला अध्याय, पहला पार्ट भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो से हम अब 8th क्लास की जो पॉलिटिक्स है, आप राजनीतिक विज्ञान कह लीजिए या फिर नागरिक शास्त्र कह लीजिए, सिविक्स कह लीजिए, तो उसके उसके वीडियोस उसका जो पूरा सिलेबस है हम वो उसको कवर करेंगे। तो उसी के चलते आज ये पहला वीडियो हमारा पॉलिटिक्स का भारतीय संविधान जो हमारा पहला अध्याय है उसकी शुरुआत करेंगे। उसमें हम इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये है क्या भारतीय संविधान। इस पार्ट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। अब इंट्रोडक्शन को शुरू करने से पहले आपको एक बात समझनी होगी कि देखिए, हमें ये सब पढ़ाया क्यों जा रहा है। आपको पहले ये समझना होगा कि अगर हमें हमारी क्लास में ये सारी किताबें, ये सारे बुक्स और ये सारे टॉपिक्स अगर पढ़ाए जा रहे हैं तो ये इन सब का मेन मोटिव क्या है, इन सब का उद्देश्य क्या है हमें पढ़ाने का। तो सबसे पहले आप समझिए कि हम किसी देश के नागरिक हैं। हमारा देश भारत, हम उस भारत देश के नागरिक हैं और आप में हम सभी जो आते हैं वो एक युवा जनसंख्या में आते हैं। तो किसी भी देश का जो विकास होता है, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, जो भूगोल है उसमें पढ़ा था कि किसी भी देश का विकास जो होता है वो उसका युवा करता है। तो युवा, उस किसी देश का युवा विकास कब करेगा उस देश का, जब उस युवा को पता होगा कि हमारा देश, उसका देश जो है उसकी संरचना कैसी है, वो देश बना कैसे है और उस देश के नियम क्या हैं, उस देश का रेगुलेशन संचालन किस तरह से होता है, किन नियमों से होता है। तो यही सब आप ये इसी सब से आपको परिचय करवाने के लिए, इस सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आपके कोर्स में पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ये सारे चैप्टर हैं, ताकि आपको पता चले कि हमारे देश का संविधान क्या है, हमारे देश में ऐसा क्या है, हमारे देश के संविधान में क्या है, क्या नियम वगैरह हमारे देश में होते हैं। ये सबसे आपको अवगत कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो अगर हम कैसे जान लेते हैं किसी चीज़ का, तो हमें क्यों मिल जाता है। इफ़ वी फाउंड हाउ, इफ़ वी फाउंड वाई, देन वी विल फाउंड हाउ। तो हमें क्यों क्यों मैंने आपको बताया कि हमारे देश का एक नॉर्मल चीज़ है, जनरल चीज़ है जो सभी नागरिकों को पता होनी चाहिए। तो इसके दृष्टि में हमको ये पढ़ाया जाता है। तो हमें पता चल हमें कैसे पढ़ना है, हमें वो पढ़ते हुए हम देख लेंगे, बट आपको क्यों जानना ज़रूरी है। तो उसका शुरुआत करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि जो पहला अध्याय है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये है क्या, इसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। तो एक फुटबॉल के खेल की भांति एक समाज, फुटबॉल का खेल। अब है, हम एक खेल ले लेते हैं, फुटबॉल का खेल, ठीक है। अब जैसे कि देखते हैं, हम कोई भी गेम खेल लेते हैं। अगर हम फुटबॉल का गेम ले या कोई और भी गेम ले, इमेजिन कीजिए, सोचिए कि अगर उस गेम में कोई नियम ना हो, अगर वो खेल बिना ही नियमों के खेला जाए, मतलब कि फुटबॉल के गेम में कोई नियम ना हो, उस बॉल को हम हाथ में लेके खेलें या कैसे भी खेलें, अगर हम किसी को मार दे, कोई खिलाड़ी एक दूसरे को मार के खेल रहे हैं, तो वो गेम क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा पूरी तरह से। किसी को भी समझ में नहीं आएगा, ना खेलने वाले को पता चलेगा कि मुझे खेलना कैसे है, और ना ही निर्धारकों को, रेफरी को पता चलेगा कि मुझे डिसीजन कैसे लेना है। हार जीत का भी फैसला नहीं होता है। तो सिंपल सी चीज़ है, खेल में नियमों की आवश्यकता होती है। नियम होते हैं तो खेल को शांति से खेला जा सकता है और एक निर्णायक स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। तो इसी तरह से जैसे एक गेम में नियमों की आवश्यकता होती है, एक समाज को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए नियमों तथा कानूनों की आवश्यकता होती है। तो जैसे एक खेल होता है, एक गेम होता है, उसमें रूल्स रेगुलेशन होते हैं। उन रूल्स रेगुलेशन के चलते वो गेम क्या है, शांति से निपटता है, कोई भी झगड़ा नहीं होता है। तो उसी तरह से हम क्या रहते हैं, हम भी एक सोसाइटी में रहते हैं। तो हमारी भी जो सोसाइटी है उसमें कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनसे लोग क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो ना ही आपसी झगड़े होते हैं और प्रेम भाव से रहते हैं। तो वो नियम होने ज़रूरी हैं। उन नियमों के चलते क्या होता है, ना वो एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, ना वो किसी तरह से एक दूसरे को परेशान कर पाते हैं। और जब कोई परेशान नहीं होगा एक दूसरे से, तो सभी लोग आसानी से, अच्छे से, शांतिपूर्वक रह पाएंगे। ये क्यों रह पाते हैं, नियमों की वजह से। तो नियम होने ज़रूरी है, ये आपको भी पता है। जैसे एक गेम में नियम होने ज़रूरी है, वैसे ही किसी समाज में भी नियम कानून वगैरह होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अन्यथा कोई कुछ भी अपनी मर्जी से करता जाएगा और कुछ बोल नहीं पाएगा, तो फिर उसका मतलब नहीं रहेगा फिर। तो आगे देखते हैं, एक लिखित दस्तावेज। अब संविधान क्या होता है, हमारा पाठ का नाम है भारतीय संविधान। तो हमने पढ़ा कि समाज में कानून और नियमों की आवश्यकता तो होती है, पर लेकिन इसका संविधान से क्या लेना देना। एक लिखित दस्तावेज जिसमें ऐसे किन्हीं नियमों तथा कानूनों का उल्लेख हो, उसे क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। अब संविधान होता क्या है बेसिकली, अब हम हमारे समाज में रह रहे हैं, हम समाज का नियम वगैरह हमने बना लिए, हमने कानून वानून बना लिए, तो वो कहाँ लिखे हुए रहेंगे, एक डॉक्यूमेंट होगा, एक किताब होगी जिसमें सारे नियम, किसी देश के, किसी राष्ट्र के, किसी राज्य के, छोटा कह लो बड़ा कह लो, उसके सारे नियम जो होंगे वो उस डॉक्यूमेंट में लिखे हुए रहेंगे। तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारे सारे नियम, सारे जो
कानून वगैरह लिखे हुए रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। किसी भी देश का चाहे कह लो, अगर किसी भी देश के नियम, किसी भी देश के जो कानून नियम लिखे हुए रहते हैं, वो जो उसका संकलन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस देश का संविधान कहते हैं। तो संविधान क्या होता है आपको क्लियर है। तो इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं लाइन वाइज कि हम इस पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। पहला, संविधान की आवश्यकता। संविधान की आवश्यकता का मतलब हमारे देश में या किसी भी देश में संविधान की क्या आवश्यकता होती है, हमें संविधान क्यों चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद भारतीय संविधान के मुख्य तत्वों के बारे में, मुख्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। हम किस देश में रहते हैं, हम भारत देश में रहते हैं, तो हम भारत देश के संविधान के बारे में, भारत देश के संविधान के जो मुख्य लक्षण हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या है, संवाद, संसदीय शासन पद्धति, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल बाय डिटेल, वीडियोज़ बाय वीडियोज़ हम इसको पढ़ेंगे। एक एक तरीके से एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझाएंगे, समझ के पढ़ेंगे, ताकि आपको भी समझ में आए कि भारतीय संविधान क्या काम करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें उल्लेखित हैं, क्या क्या चीज़ें भी लिखी हुई हैं, और हम अपनी लाइफ से इन चीज़ों को कैसे कनेक्ट कर पाएँ, ये आपको प्रयास करना है। हम आपको ऐसे समझाया जाएगा तो आपको भी थोड़ा सा समझने का ट्राई करना है। तो आपको क्लियर है हमें ये क्यों पढ़ना है, हमें क्या क्या पढ़ना है इस पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।